हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का कक्षा 6 में विषय सामाजिक विज्ञान हमारे अतीत भाग फर्स्ट में आप सभी का स्वागत है। तो हमारा पाठ चल रहा था व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री। तो पहले वाले जो क्लास थी आपकी, जो वीडियो था, जिसमें हमने आपको भक्ति के बारे में बताया। अब एक उदाहरण के ज़रिए बता रहा है एक भक्त द्वारा जो लिखी गई एक कविता। अधिकांश भक्ति साहित्य में यही बताते हैं कि धन, ऐश्वर्य और ऊंचे पद के जरिए कभी भी ईश्वर से जो है आत्मत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती। ये कह रहा है कि कभी भी जिस व्यक्ति के पास धन ज़्यादा हो या ऐश्वर्य ऐशो आराम हो, ऊंचा पद हो, उच्च जाति का हो, स्वर्ण जाति का हो, ऐसे व्यक्ति को कभी भी ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। ईश्वर की प्राप्ति कब हो सकती है? जब वह गरीब, बेसहारा, दुखी लोगों की मदद करे और ईश्वर को सच्चे मन से याद करे, तभी ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। करीब 1400 साल पहले शिव भक्त अप्पार द्वारा तमिल में लिखी गई कविता का एक अंश नीचे दिया गया है। अप्पार एक वेलाल अध्याय 8 का अंश दिया गया है। तो देखिए, कविता में कह रहा है, नष्ट होते अंगों वाला कुष्ठ रोगी, जिसको यानी कह रहा है उसके जो अंग नष्ट होते वाले कुष्ठ रोगी, जिसको अनेक प्रकार की बीमारियां लगी हुई हैं। ब्राह्मणों की नज़र में ऐसा व्यक्ति जो ब्राह्मणों की नज़र में क्या है, निचली जाति का व्यक्ति, कूड़ा करकट बटोर कर अपनी जीविका चलाने वाला इंसान, यानी ऐसा इंसान जो गंदगी के कूड़े में से ढेर में से कूड़ा करकट या गंदी चीज़ें बीन कर जो अपनी जीविका चलाता है, जो अपना मतलब जीवन निर्वाह करता है, ऐसा इंसान। अगर ये लोग भी अपनी गंगाओं, ये कह रहा, अगर ये लोग भी गंगा को अपनी जटाओं में छिपा लेते हैं, छिपा लेने वाले शिव के दास बन जाएं, तो मैं इनकी भी आराधना करूँगा। ये कह रहे, ये जो लोग हैं अगर अपनी गंगा को अपनी जटाओं में छिपा लेते हैं, अगर ये सही होते हैं, शुद्ध होते हैं तो मैं इनकी आराधना करूँगा। ये चाहे गरीब हो, दलित हो, किसी भी प्रकार के व्यक्ति हो, मैं इनकी पूजा करूँगा, आराधना करूँगा, क्योंकि ये ईश्वर के समान हैं, सच्चे हैं। तो कह रहा है, कवि सामाजिक प्रतिष्ठा और भक्ति में किसको ज़्यादा भाव देते हैं? तो बेटा कवि जो है इसमें सामाजिक प्रतिष्ठा को ज़्यादा भाव नहीं देते। क्यों नहीं देते? सामाजिक प्रतिष्ठा में इसका मतलब है जो उच्च जाति का व्यक्ति है, जिसके पास धन दौलत, उसको ज़्यादा माना जाए। तो कवि इसमें किसको ज़्यादा भाव दे रहा है? कवि इसमें भक्ति को ज़्यादा भाव दे रहा है। अब आगे कह रहा है, देवी देवता का विशेष सम्मान होता था, इसलिए विशेष जगहों पर ही इनकी मूर्तियां रखी जाती, जैसे मंदिर वगैरह। इन स्थानों को मंदिर ही कहते हैं, जहाँ देवी देवताओं की जो मूर्तियां रखी जाती, उस स्थान को क्या कहा जाता है बेटा? मंदिर कहा जाता था, और मंदिर में ही देवी देवताओं की पूजा होती थी। अध्याय 11 में तुम इन मंदिरों के बारे में पढ़ोगे। भक्ति परंपरा ने चित्रकला, शिल्पकला, स्थापत्य कला के माध्यम से अभिव्यक्ति की प्रेरणा दी। कह रहा, भक्ति काल में भक्ति परंपरा ने चित्र यानी विभिन्न देवी देवताओं के चित्र बनाना, शिल्पकला, मूर्ति बनाना, स्थापत्य कला यानी भवन निर्माण कला। स्थापत्य कला किसे कहा जाता है? भवन निर्माण कला को, यानी जो मंदिर बनाए जाते थे, देवी देवताओं के, भगवान के जो मंदिर बनाए जाते थे, उसके माध्यम से अभिव्यक्ति की प्रेरणा जो है मिली या दी। अब आगे देखिए, हिंदू क्या है? हिंदू क्या शब्द है? हिंदू शब्द इंडिया शब्द की तरह ही सिंधु या इंडस से निकला है। यह शब्द अरबों या ईरानियों द्वारा उन लोगों के लिए उपयोग में लाया जाता था जो सिंधु के नदी के पूर्व में रहते थे। कह रहा है, हिंदू जो शब्द किसके द्वारा प्रयोग में लाया गया? अरब लोगों द्वारा, ईरानी लोगों द्वारा, जो अरब देश हैं, जो पश्चिमी एशिया की जो देश हैं, जो ईरान, इराक, अरब, सऊदी अरब, कुवैत, इन लोगों द्वारा किसको कहा गया? जो सिंधु नदी के पूर्व भाग में रहते थे। जो यही शब्द उनके धार्मिक विश्वास तथा सांस्कृतिक मान्यताओं के लिए, परंपराओं के लिए प्रयुक्त होता था, अर्थात काम में लाया जाता था। अब अन्यंत्र, एक उदाहरण के जरिए बता रहे हैं अन्य जगहों पर क्या हुआ। करीब 2000 साल पहले पश्चिमी एशिया में ईसाई धर्म का उदय हुआ। ईसा मसीह का जन्म बेथलेहम में हुआ। उस समय रोमन साम्राज्य है जो हिस्सा था, रोमन साम्राज्य का हिस्सा था। ईसा मसीह ने
स्वयं को संसार का उद्धारक बताया, अर्थात संसार का कल्याण करने वाला अपने आप को बताया। उन्होंने दूसरों को प्यार देने और उसी तरह दूसरों पर विश्वास करने का उपदेश दिया। किसने? ईसा मसीह ने। जिस तरह हर व्यक्ति, ये कह रहा है, जिस तरह हर व्यक्ति दूसरों से प्यार और विश्वास की उम्मीद करता है, इसी प्रकार हम भी दूसरों को प्यार, विश्वास और लोगों की सहायता करें। बाइबल में, यानी जो ईसाई लोगों के पवित्र ग्रंथ है बाइबल में ईसा मसीह के उपदेश की बातें लिखी हुई है। जैसे हमारे यहाँ पर भगवत गीता है, कुरान है, महाभारत है, रामायण, इसी प्रकार ईसाइयों का जो पवित्र ग्रंथ है बाइबल में ईसा मसीह के उपदेश की बातें लिखी हैं। यहाँ इसका एक अंश दिया गया है। धन्य है वे लोग जो धर्म और न्याय के लिए भूखे प्यासे रहते हैं, उनकी कामनाएं पूरी होंगी। ये किसकी बात है? ईसा मसीह की। जो दयालु हो वे धन्य हैं, क्योंकि उन्हें दया मिलेगी। धन्य है वे जो दिल से पवित्र हैं, क्योंकि वे ईश्वर के दर्शन कर सकेंगे। ईसा मसीह का कहना था कि वे व्यक्ति धन्य हैं जो जिनकी आत्मा पवित्र है, जिनकी आत्मा के अंदर पाप नहीं है, और वे ही ईश्वर उन्हें ही सच्चे रूप से दर्शन देंगे, या ईश्वर के वो दर्शन कर सकेंगे, उनकी आंखें भगवान का दर्शन कर सकेंगी। धन्य है जो शांति स्थापित करते हैं, वही ईश्वर की संतान कहलाएंगे। ईसा मसीह के जो उपदेश हैं साधारण लोगों को, साधारण लोग, आम लोगों को, सामान्य जनता को बहुत पसंद आए, और धीरे धीरे ये जो विचार पश्चिमी एशिया, अफ्रीका और यूरोप में फैल गए। ईसा मसीह की मृत्यु के 100 सालों के अंदर ही भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहले ईसाई धर्म प्रचारक और पश्चिमी एशिया से आए। अब कह रहा है, मानचित्र में देखकर पता लगाएं कि किस रास्ते से ईसाई धर्म प्रचारक ईसाई भारत में आए होंगे। तो बेटा ये अफ्रीका के दक्षिण पश्चिम का चक्कर लगाते हुए भारत में आए होंगे। केरल के ईसाइयों को सीरियाई कहा जाता है। बेटा जो कह रहा था, केरल जो राज्य है भारत का, वहाँ पर रहने वाले जो ईसाई हैं उनको क्या कहा जाता है? सीरियाई कहा जाता है। क्योंकि ये जो लोग कहाँ से आए हैं? सीरियाई, क्योंकि ये संभवतः पश्चिमी एशिया का एक देश है बेटा, सीरिया, तो वहाँ से आए होंगे। वे विश्व के सबसे पुराने ईसाइयों में से एक माने जाते हैं। ठीक है, तो ये आज आपका जो है पाठ हुआ। अब इस पाठ के जो उत्तर प्रश्न हुआ हम आपको बता देते हैं। कल आपको 10वां पाठ पढ़ाएंगे। तो देखिए, आओ याद करें, आओ याद करें। तो इसमें कह रहा है, आओ याद करें में निम्नलिखित में उपयुक्त जोड़े बनाएं। यानी जो ये जो चीज़ें हैं, जैसे दक्षिण पंथ के स्वामी बुद्ध चरित, इसको सही रूप से हमें इसको लिखना है। तो पहला है दक्षिणी पथ के स्वामी, तो इसमें आ जाएगा दक्षिण पथ के स्वामी कौन है बेटा? दक्षिण पथ के स्वामी किसे कहा जाता है? सातवाहन शासक को दक्षिण पथ के स्वामी कहा जाता है। उसके बाद मुवेंदार कौन थे? चोल, चेर और पांडे जो शासक थे, वंश के शासक थे, मुवेंदार कहलाए। उसके बाद अश्वघोष बुद्ध चरित ना, जो बुद्ध चरित है उन्हें क्या कहा जाता है? अश्वघोष द्वारा लिखी गई। उसके बाद बोधिसत्व यानी महायान, जो बौद्ध धर्म है वो क्या कहलाया? बोधिसत्व, यानी जो सांसारिक जीवन में रहकर ही भगवान की जो पूजा करते थे या भगवान को मानते थे, बोधिसत्व कहलाए। उसके बाद अंतिम है स्वेन तसांग। तो कौन थे बेटा? ये चीनी यात्री थे। सेन तसांग थे, कौन थे? कहाँ से आए थे? चीन से आए थे। और ये भी हमने पढ़ाया कि नालंदा जो विश्वविद्यालय में कुछ समय रहे और वहाँ के धर्म के बारे में उन्होंने जानकारी इकट्ठा की। तो आज बेटा, आज के लिए पाठ इतना ही, बाकी का वीडियो कल बनाएंगे। धन्यवाद।